अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं। PQNK की फील्ड है पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी की, जहाँ पे हम बगैर किसी परचेज इनपुट के ऊपर काश्तकारी करते हैं। आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो PQNK को समझ भी चुके हैं, किसी हद तक PQNK यानी कि इस तरीके काश्तकारी के ऊपर आ भी चुके हैं, और कुछ लोग इससे फेडअप भी हो चुके हैं, यानी कि आने के बाद दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। और उस दिल बर्दाश्ता होने की कई एक वजूहात हैं, जिसके अंदर सबसे मेजर वजह जो सामने आ रही है वो है मशीनरी का फुकदान। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के लिए जो रिक्वायर्ड मशीनरी है वो हर इलाके के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही हर फार्मर उसको अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस पर आने के बावजूद, समझने के बावजूद और उनका दिल चाहने के बावजूद वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आने के बाद छोड़ते जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। तो इसके अंदर मेरे उन लोगों से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को समझने के साथ साथ अपनी अकल और अपनी सोच का भी इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि हर किस्म की, हर जगह की ज़मीनें एक जैसी नहीं होती, हर तरह का क्लाइमेट कंडीशन एक जैसा नहीं होता, सॉइल एक जैसी नहीं होती, पानी एक जैसा नहीं होता, मौसम एक जैसा नहीं होता। तो PQNK की जो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने जो हमें ट्रेनिंग दी है वो एक जनरल ट्रेनिंग है। जनरल ट्रेनिंग के अंदर जनरल कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। जनरल कॉन्सेप्ट जो इस टेक्नोलॉजी का वो ये है कि ज़मीन आपकी लैंड लेवल हो ताकि पानी ज़मीन में खड़ा ना हो। नंबर 2 ये है कि उसका चीज़ल फ्लो से उसका हार्ड पैन ब्रेक कर दें ताकि नीचे और ऊपर की सॉइल इंटरकनेक्ट हो जाए, और इसके अलावा बारिशों की वजह से आने वाला जो फालतू पानी है वो ज़मीन रिटेन कर ले और बवक्त ज़रूरत हमारी क्रॉप को देती रहे। तीसरा वो ये कि फसल जब भी काश्त करें उसको रेज बेड के ऊपर काश्त करें, ऊंचा करें, वाटर चैनल, पानी नीचे होना चाहिए और फसल आपकी ऊंची होनी चाहिए। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर इसको मल्च कर दें। मल्च का मतलब ये होता है कि ज़मीन को ढक दें, कवर कर दें, और ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, और इसके अलावा ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहे, और इसके अलावा जो इसके अंदर पानी बेड के ऊपर न चढ़ने की वजह से जो इसके अंदर हयातियात पैदा होती हैं, जो बायोटा डेवलप होता है, वो भी पानी से बच जाए और टेम्परेचर से भी बच जाए, सर्दी और गर्मी से बच जाए, ग्रो करे, ताकि ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसके अंदर सेफ रखे हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को मिलते रहें, और उसकी वजह से आपकी फसल को परचेज इनपुट की ज़रूरत ना पड़े, किसी किस्म की खाद की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के अलावा केमिकल की ज़रूरत हमारी फसल को इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम यानी कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो इस फसल की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इस फसल के अंदर जो है बीमारियां जो वो कम से कम हमलावर होती हैं, और अगर हमलावर होती हैं तो जल्दी रिकवर हो जाती हैं, तो बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी स्प्रे के ये रिकवर हो जाती हैं। हम लोग जब यहाँ के पे गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं वो हम PQNK के खाते में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती जो होती है वो हमारी अपनी वजह से होती है। मेरे पीछे फील्ड देख रहे हैं, इसके अंदर एक मेजर गलती आपको नज़र आ रही होगी, और आप कहेंगे कि यार मियाँ साहब तो बड़े पुराने फार्मर हैं और इस टेक्नोलॉजी को 3-4 साल से समझ के इसके ऊपर काम करें, फिर ये गलतियाँ क्यों कर रहे हैं? तो गलतियाँ जो होती हैं वो कई वजूहात से हो जाती हैं आपके ना चाहने के बावजूद, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है आपका वो लेबर का आता है। आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं होती। नंबर 2 ये कि भाई आपके पास उस वक्त मौके के ऊपर मल्च अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपकी सॉइल इस तरह की है जिसको अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाई, अभी तक प्रॉपर तौर पे वो सेहतमंद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं। तो इस वक्त जो मेरे पीछे फील्ड नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो फील्ड है ये जो है कैनोला या राय का फील्ड है। इसके अंदर राया काश्त हो चुका है और राया इस वक्त जर्मिनेट भी हो चुका है, लेकिन बज़ाहिर आपको फील्ड बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं काश्त। तो अगर आप करीब से दिखा सकें तो ये देखें, ये इस वक्त राया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काश्त है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये जर्मिनेट हो चुका है, 3 से 4 पत्तों पर आ चुका है। बेड के सेंटर के अंदर भी जर्मिनेशन मौजूद है और बेड की साइडों के ऊपर जर्मिनेशन मौजूद है। तो इसको हमने जो है वो छट्टे से काश्त किया है। हमारे पास भी मशीनरी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मिसाल हूँ जो लोग जो है ना बग़ैर मशीनरी के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए हुए हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पास किसी किस्म की कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास प्लांटर मौजूद है, ना मेरे पास बेड शेपर मौजूद है, ना ही मेरे पास किसी और किस्म का कोई इक्विपमेंट्स मौजूद है। उसके बावजूद भी
अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि सक्सेसफुल रिजल्ट भी हासिल कर रहे हैं इससे। ये फील्ड जो है ना राया का, ये हमारा ये जो हमारा ज़मीन है, तो ये बिल्कुल कलराठी ज़मीन है इंतहाई। और कलराठी होने के बावजूद साथ साथ जो है ना इसके अंदर जो क्या कहते हैं इसको पैदावार थी, वैसे भी जब कन्वेंशनल के ऊपर थी ये, तो उस वक्त भी इसकी पैदावार कोई कुछ भी नहीं होती थी, ना होने के बराबर थी। तो उस वक्त इसके अंदर से मैक्सिमम जो है हम 2-3 मन जो है ना वो सरसों यानी कि कैनोला राया ले सकते थे, 2-3 मन, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हुए, ऐसा ऐसा इसके अंदर रिफॉर्म आना शुरू हुआ, बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम गर्मियों की फसल काश्त नहीं करते, सिर्फ सर्दियों की फसल काश्त करते हैं, तो इसलिए गर्मियों के अंदर ये ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो इसके अंदर जो है ना उस वक्त हमारे पास पानी का इशू होता है, पानी भी अवेलेबल नहीं होता। तो उसकी वजह से जो है ना हम इसके अंदर गर्मियों की फसल ना काश्त करने की वजह से जो दरमियान में गैप आता है, उस गैप की वजह से ये जो है ना अच्छे तरीके से अभी तक रिवाइव नहीं हो पा रही। तो इसके ऊपर रिवाइव होने के लिए अभी मज़ीद इसके ऊपर टाइम लगेगा। अलबत्ता सर्दियों की जो क्रॉप होती है उसको मल्च की ज़रूरत बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों की फसल। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि इसके अंदर जो है वो गर्मियों की जितनी भी फसल होती हैं चौड़े पत्तों वाली होती हैं, जैसे कैनोला राया है, तो ये तकरीबन अगले 15 से 20 दिन के अंदर वैसे ही ज़मीन को कवर कर लेगा। तो ज़मीन जो है ना जब तक सर्दियाँ पड़ती हैं, प्रॉपर तरीके से कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है दिसंबर के अंदर, उस वक्त तक ये ज़मीन को कवर कर चुका होगा। तो इसलिए इसको कम से कम नुकसान होता है। इसके अलावा गंदम है, गंदम को भी एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मल्च की। उसकी भी वजह यही है कि भी वो जो है वो ज़मीन को जल्दी कवर कर लेती है, तकरीबन महीने के अंदर अंदर वो भी ज़मीन को कवर कर लेती है। तो इसके अलावा इस फील्ड के अंदर जो है ना जहाँ जहाँ जर्मिनेशन का इशू आया है, अभी ये कुछ फील्ड आप मेरे साथ देख रहे होंगे, तो ये इंतहाई काला कलर है, इधर जर्मिनेशन का इशू है, जर्मिनेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यानी कि जो अच्छी ज़मीन है उसकी निस्बत इसकी जो है जर्मिनेशन बहुत कम है। लेकिन इसको हम रिकवर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये कास्ट के ऊपर पड़ी हुई है। अगर इसके साथ साथ हम दूसरी क्रॉप की तरफ आ जाते हैं, ये अगले फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड के अंदर देखें, इस फील्ड के अंदर जर्मिनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80% जर्मिनेशन हो चुकी है। पहले पानी के ऊपर ये मौजूद है और पहला पानी को लगे हुए आज तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तो उसके बावजूद ज़मीन जो है वो आपको गीली नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि अभी जो है वो शबनम जो है ना पड़ना शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ये ज़मीन जो है ना ऊपर से ऐसी गीली ही रहेगी तकरीबन। तो इसको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। तो ये फील्ड जो है ना माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। तो ये ज़मीन जो है ना ये मैं कह सकता हूँ कि रिवाइव हो गई है बहुत हद तक। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ओवरऑल पानी को जज़्ब करने की सलाहियत बहुत अच्छी हो चुकी है माशाल्लाह पहले की निस्बत। तो इस वक्त देख रहे हैं आप मेरे पीछे, तो इस वक्त कहीं भी आपको फील्ड के अंदर पानी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मॉइस्चर मौजूद है और बहुत अच्छा मॉइस्चर मौजूद है। ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है फसल की। तो इंशाल्लाह आपको गाय बगाए हम इसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। तो इसके अंदर हमने जो है ना तकरीबन 2 किलो बीज जो है उसका छटा दिया हुआ है। छटा देने के बाद जो है हमने इसके अंदर ये बेड निकाल दिए हैं। अब अक्सर लोगों का ये सवाल भी होगा कि जी आप हमें तो भाषण देते हैं कि जी बेड जो है वो 42 इंच के होने चाहिए, लेकिन आपके अपने बेड जो हैं वो ये तो छोटे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कई बार कि PQNK की कोई भी टेक्निक जो है वो हरफ आखिर नहीं है। आप अपनी सॉइल के हिसाब से, अपने यानी कि इलाके के हिसाब से इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि चिकनी मैरा ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है, और इसके अंदर जो है पानी को जज़्ब करने की सलाहियत जो है वो पानी को जो है ना वो अपना बेड्स के अंदर पानी को रिटेन करने की सलाहियत बहुत कम है। तो इसकी वजह से हम इसके बेड की साइज़ कम चौड़ा रखते हैं। तो इस वक्त जो बेड पीछे आप देख रहे हैं ये तकरीबन कोई 30 इंच का बेड है, 2.5 फुट का, और उसके अंदर जो है ना ये इस वक्त जो है ना बेड के अंदर पानी अच्छी तरह जाने की वजह से, तो ये देख रहे हैं आप जर्मिनेशन, ये देखें जर्मिनेशन माशाल्लाह बेहतरीन हो रही है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन जर्मिनेशन हो रही है। बेड के सेंटर के अंदर भी इस वक्त तकरीबन जर्मिनेशन मौजूद है। बेड के सेंटर तक बिल्कुल मॉइस्चर पहुंच चुका है। अगर ये 42 इंच का बेड होता पूरा स्टैंडर्ड जो है, तो उसकी वजह से दरमियान में जो है ना ये खुश्क रहता, और उसकी वजह से दरमियान में जो जर्मिनेशन वो ना हो पाती। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन बेहतर जा रही है। तो अच्छी ज़मीनें तो सब लोग दिखाते हैं, ये हमारी कमज़ोर तरीन ज़मीन है। कमज़ोर तरीन ज़मीन के अंदर से अच्छी पैदावार लेना
ये आपकी सक्सेस है, कामयाबी है। अच्छी ज़मीन में से अच्छी पैदावार हर कोई ले लेता है, हल्की ज़मीन में से अच्छी पैदावार लेना ये आप लोगों की सलाहियत है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, मशीनरी को इशू नहीं बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह कई जुगाड़ मौजूद हैं जो हम मौके की मुनासबत से डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे वालिद साहब अक्सर फरमाते थे कि आपकी ज़मीन अगर खाली भी पड़ी है तो तब भी ज़मीन को चक्कर लगाया करो। तो ज़मीन जो है वो अपने मालिक से बातें करती है, तो ज़मीन अपने मालिक से बातें करती है और उसको नए नए आइडियाज़ देती है। तो पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने खुद काश्तकारी शुरू की और उसके बाद मैंने अपने इस रकबे को टेक ओवर किया, तो उस वक्त ये इंतहाई बेकार तरीन रकबा था जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई पैदावार नहीं होती थी। यानी कि इसके अंदर से आमदन जो थी फ़ी एकड़ अगर मैं कहूँ तो 2000 रुपये फ़ी एकड़ आमदन भी मुतवक्के नहीं होती थी। हमेशा इसमें से लॉस ही किया गया है, कभी इसमें से प्रॉफिट नहीं लिया गया। तो जब हमने इसको आके संभाला तो देखा आके, तो मैं खाली रकबे के ऊपर चक्कर लगाता था, नए नए आइडियाज़ सोचता था। तो फिर वो इकबाल की तरह करते थे, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो फिर इरादे जो है उस वक्त हमारे पुख्ता हुए जब डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब से जो है ना पहली बार रब्ता हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है ना डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, उनकी टेक्नोलॉजी को समझा, समझने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू किया। तो ये बात समझ में आ गई कि ज़राअत की जो बका है वो सिर्फ़ और सिर्फ PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के अंदर है, वरना फार्मर की जो इस वक्त हालत है वो आप लोगों से पोशीदा नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गाए बगाए स्टेप बाय स्टेप आपको आगाह भी करते रहें, आपको जितने भी मसाइल हैं उनको मिलजुल के हम उसको सुलझाते रहें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।